हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, बात करेंगे कल की 2898 एडी की। 27 जून को फिल्म रिलीज हुई थी। आज है 20 जुलाई, मतलब 24 दिन हो चुके हैं। इन 24 दिनों के होने के बावजूद भी ना फिल्म रुकने का नाम ले रही है, ना थमने का नाम ले रही है। बॉक्स ऑफिस पर धड़ल्ले से कलेक्शन कर रही है। पर फिर भी कुछ एक गुट है जिसको हम समोसा क्रिटिक्स कहते हैं। भाई, उनका नाम लेना की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ लोगों को पता है कौन इस वक्त समोसा क्रिटिक है। बॉलीवुड के दो क्रिटिक्स हैं, बंगाल से आते हैं। इन दोनों को फिल्म पसंद नहीं आई थी। दो दो 2.5 स्टार इन्होंने दिए थे। बोला था कि जो अच्छा खासा सब्जेक्ट था उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया। और उसके बाद से ही डे वन से ये भाई साहब कल की कलेक्शन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कल की जो कलेक्शन कर रही है सब कुछ फेक है, ये है वो है। अब आता हूं मुद्दे के ऊपर, मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो, साउथ की फिल्म जब भी आती है, खासकर प्रभास की फिल्म आती है ना, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि प्रभास की फिल्में कलेक्शन ताबड़तोड़ करती हैं। और अगर इस बार तो भाई सोने पे सुहागा ये हो गया कि उसको कंटेंट मिल गया, उनको एक ऐसा डायरेक्टर मिल गया जो प्रभास को उस रूप में प्रेजेंट कर पाया जो पब्लिक वेट कर रही थी। जैसा कि भाई राजा मौली साहब ने बाहुबली के टाइम पर करा था। तो भाई कलेक्शन तो आने थे, बॉक्स ऑफिस फटना था, बुक माई शो क्रैश होना ही था, ये लाजमी था। अब कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ये साल जो बॉलीवुड के लिए जा रहा है इतना खास नहीं है। बॉलीवुड भले ही बॉलीवुड हिट दे रहा है, छोटे बजट की फिल्में चल रही हैं और बढ़िया चल रही है। बैड न्यूज आई है, वो भी ठीक ठाक कलेक्शन करेगी, पर कोई बड़ी लार्जर देन लाइफ जो भी फिल्में आई हैं वो उस हिसाब से कलेक्शन नहीं कर पाई। पर उन लोगों को दिक्कत क्या है मुझे समझ नहीं आता। वो पता क्या है, कल्कि वालों ने ना इनको भाव बिल्कुल नहीं दिया। उन्होंने इनको लवारिस छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया। तुम कौन हो? तुम कुत्ते हो, सुअर हो, भोगते हो, भोगते रहो, काटना है काटो, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जब वो बार 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 ट्वीट करते जा रहे थे, 110 करोड़ का डिफरेंस हो गया, 200 करोड़ का डिफरेंस, और जब लाइफ टाइम कल्कि कर लेगी तो 250 करोड़ का डिफरेंस हो जाएगा इसके कलेक्शन में। वो किसी तरीके से ना कल्कि का 1000 करोड़ ऑन कार्ड्स, मतलब कि वो अपने आप को ट्रेड बोलते हैं ना, वो 1000 करोड़ तक पहुंचने नहीं देना चाहते। कल्कि चाहे 1400 करोड़ कर जाए ना, तो भी वो बोलेंगे तुमने 400 करोड़ 450 करोड़ का डिफरेंस है तुम्हारी कलेक्शन के अंदर, तुम नहीं हो वहां पर 1000 करोड़ की कैटेगरी में पहुंचने लायक। तो बार बार वो किसी और दूसरे स्टार की फिल्म का पोस्टर ले आएंगे कि असली कोहराम इसने मचाया था। अब वो क्या कर रहा है मैं आपको बताऊं। देखो, 5 से 6 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया कि असली कंटेंडर, असली दावेदार जो 1000 करोड़ क्लब का कोई है तो वो अल्लू अर्जुन है जब पुष्पा 2 आएगी। अब वो क्या कर रहा है, तेलुगु ऑडियंस को तेलुगु ऑडियंस से भिड़वा रहा है। प्रभास के फैन से भाई अल्लू अर्जुन के फैंस की लड़ाई करवाना चाहता है। जैसे कि यहां पर बॉलीवुड में कई बार शाहरुख और सलमान के फैंस के बीच में झड़प हो जाती है, कुछ ना कुछ फैन वॉर चलती रहती है। वहीं वो सेम चीज चाहता है कि तेलुगु इंडस्ट्री के भी अंदर हो और वहां फूट पड़े। पर मैं आपको एक बात बता दूं, उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया है, पुष्पा मैं कहता हूं कल्कि का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, बुरे तरीके से तोड़ेगी और बहुत अच्छा कलेक्शन करेगी। हिंदी बेल्ट में जो तुम अभी कल्कि कलेक्शन देख रहे हो ना, पुष्पा उससे डबल लेकर आएगी। पर उसने साफ साफ इशारा कर दिया है, चाहे पुष्पा कैसे भी करे, हम उस फिल्म को सपोर्ट करने वाले हैं, चाहे उनको पैसा मिले या ना मिले। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो ये कि भाई साउथ वाले आपस में लड़ेंगे और ये लड़वाना चाह रहा है, दूसरा हिंदी बेल्ट वालों को भी अपनी तरफ खींच रहा है। देखो, असली कलेक्शन ये होती है, असली भाई साहब दमदार कंटेंट ये होता है और असली एक्टर ये होता है जो इतना तगड़ा कलेक्शन कर रहा है, ताकि ये प्रभास के फैंस को जो हिंदी बेल्ट में हैं उनको खींचकर अल्लू अर्जुन की तरफ करे। मैं सबका फैन हूं, हम किसी की तारीफ नहीं करते हैं। अगर फिल्म अच्छी है तो अच्छी बोलेंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। ये मेरे चैनल के ऊपर बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं, आप जाकर देख लेना। अब कंगुआ आ रही है, देवरा आ रही है, गॉट आ रही है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विजय थलापति की। अब ये देखो, ये साल पूरा भरा पड़ा है साउथ सिनेमा से। भाई 5 सितंबर को गॉट, 27 सितंबर को देवरा, कंगुआ 10 अक्टूबर एंड पुष्पा 6 दिसंबर। सितंबर से लेकर दिसंबर तक पूरा फुल पैक है साउथ के सिनेमा से। और ये सारी जो फिल्में है ना, वर्ल्ड सिनेमा के ऊपर राज करने वाली हैं। कोई भी ऐसी छोटी फिल्म नहीं है जो आपको भाई साहब लगे यार ये तो छोटे लार्ज स्केल पर नहीं बनाई गई है, ये छोटी फिल्म है, इसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये सारी फिल्में बड़े स्क्रीन का एक्सपीरियंस देने वाली हैं, बड़े थिएटर में जाकर देखने वाली फिल्में हैं। तो हो सकता है वो इन सब फिल्मों में भी भाई वही कमियां निकाले जिन्होंने कल्कि में निकाली हैं। पर एक बात कहना चाहूंगा, इस वक्त जो बॉलीवुड में दो गुट बन चुके हैं, एक चाचा यानी कि तरह जो सबसे एक्सपीरियंस है, चाचा ने भतीजों को पेला है, बहुत बुरी तरीके से पेला है। अब उसी का फायदा उठाते हुए मेकर्स ने जो उनके ऊपर लीगल एक्शन
कलेक्शन लिया है ना, वो सबसे बढ़िया काम किया है। मैं तो कहता हूं जो भाई साहब बॉलीवुड की फिल्मों पे उंगली उठाए ना, यही कुछ है लोग जो भाई बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में पैसा कमाती हैं तो उनके ऊपर उंगली उठाते हैं। अगर उन मेकर्स में जोर है, उनके पिछवाड़े में जोर है, तो डालो ना उनके ऊपर केस। ये देखो कल्कि के मेकर्स ने केस डालकर क्या साबित करा है, हमारे पास डेटा है, हर टेरिटरी का डेटा है। अगर तुम्हारे पास है तो तुम पेश करो। पेश करना भी कैसे है, पहले तो अपना सोर्स बताओ और उसके बाद ये बताओ कि भाई कहां कहां से कितना कितना कलेक्शन आया है डे वाइज। ये नहीं है कि आप 850 करोड़ बता रहे हैं तो ये लो 800 करोड़ ऐसे करा है, नहीं, पूरा बताओ। और अगर आप नहीं बता पाते हो तो 25 करोड़ का फाइन है। 25 करोड़ ये इन्होंने आज तक दोनों ने मिलकर कमाए नहीं होंगे जितना कल्कि के मेकर्स ने इनके ऊपर फाइन ठोक दिया है। अब देखो जब से ये बात हुई है, इन दोनों ने ट्विटर के ऊपर अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया। इनको कोई कमेंट नहीं कर पा रहा है। पर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इनको बहुत पेला है, पब्लिक ने इतना पेला है ना, प्रभास के फैंस ने इनकी बखियां उतार दी है, इनको नंगा कर दिया और दिखा दिया है कि फिल्म अच्छी है पर तुम हेट फैला रहे हो। ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, हेट फैला रहे हैं। मैं इतनी फिल्मों का एग्जांपल दे सकता हूं ना जहां पर क्रिटिक्स को फिल्म नहीं पसंद आई पर वो ताबड़तोड़ कलेक्शन करके जाती है। पब्लिक है, पब्लिक का अपना टेस्ट है, कमर्शियल सिनेमा का एक अपना ऑडियंस होता है जो उसको जाकर एंजॉय करता है। पर अब कल्कि कलेक्शन कर रही है और बढ़िया फिल्म है, बढ़िया कंटेंट है, तो लोग उसको कुछ हैं जो इनकी बातों में आकर क्यों नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इनको देखा देखी ना, एक दो यूट्यूबर हैं, वो किसी फैन क्लब से होंगे मुझे नहीं पता, वो लगातार कल्कि कलेक्शन को भाई डिवीन कर रहे हैं, बोल रहे हैं इतना कलेक्शन किया ही नहीं है, बॉक्स ऑफ इंडिया इतना बता रहा है, पिंक विला इतना बता रहा है, सुमित कडेल इतना बता रहा है, रोहित जसवाल इतना बता रहा है। तो जब तुम्हारे स्टार की फिल्मों के ऊपर बात होती है तब तुम क्यों चुप हो जाते हो? भाई मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि अगर सिनेमा आ रहा है, सिनेमा कमा रहा है तो इंजॉय करो। ऐसे ही होता है, सिनेमा आगे बढ़ता है तो सब आगे बढ़ते हैं। आज कल्कि ने जो बॉक्स ऑफिस के ऊपर कोहराम मचाया है ना, ऐसा हमें 2024 में देखने को नहीं मिला। हिंदी बेल्ट 270 करोड़ कमा कर बैठा है, 270 करोड़। भाई साहब 80 करोड़ के अंदर इसका राइट्स बिका था, आज 270 करोड़ कमा चुका है भाई साहब, 2 टाइम्स मोर। सोचो कितना तगड़ा प्रॉफिट कमा रही है। जब कल्कि 2 आएगी तो क्या होगा, क्योंकि इसका जो क्लाइमैक्स छोड़ा है ना नाग अश्विन ने, ऐसे मोड़ के ऊपर छोड़ा है कि हम सोच नहीं सकते। पर ये जो चल रहा है इस वक्त कि भाई कलेक्शंस को लेकर जो अफरा तफरी चल रही है, जो लोगों के बीच में जलन है, पिछवाड़ा लोगों का बर्न हो रहा है, मैं इतना कहना चाहूंगा ये ठीक नहीं है। मैं फिर बोलूंगा जब तुम्हारे स्टार की फिल्म आएगी तब कोई तुम्हारी स्टार की फिल्म को भाई साहब नीचे दिखाएगा ना, तब तुम्हें पता लगेगा इनकी औकात क्या है। क्योंकि अगर तरन चाचा बीच में आए हैं और उन्होंने जो पोल पट्टी खोली है 2023 में आने वाली फिल्मों की ना, उन्होंने साफ साफ बता दिया है इन लोगों को पैसा देकर इनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं। और आज इनको पैसा नहीं मिला है, अच्छी फिल्म को अच्छा बोलने के लिए पैसा क्यों देना है भाई, क्यों देना है? जब आपकी फिल्म के साथ पब्लिक है, दुनिया है, हिंदी ऑडियंस भर भर के प्यार कर रही है, तेलुगु में पैसा कमा रही है, केरला में कमा रही है, कन्नड़ में कमा रही है, हर जगह से पैसा कमा रही है, तो इन पागलों पे क्यों पैसा खर्च करो, बल्कि अपने फिल्म के कंटेंट पे लगाओ, आने वाली पार्ट पे लगाओ, तो आपकी फिल्म और पैसा कमाए। मैं इतना कहना चाहूंगा, इन्होंने जो हेट दिखाई है प्रभास की फिल्म के लिए ना, आने वाली फिल्मों के लिए भी ऐसा ही करने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। पर हो सकता है ये कंगुआ को, गोट को, देवरा को, इनको भी नीचे गिराने की कोशिश करे। तो आप लोगों को अपने दिमाग से, अपने विवेक से काम लेना है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बांट रहे हैं बस सिनेमा को। क्योंकि आज जो फिल्में आ रही हैं पैन इंडिया पे आ रही हैं, पैन वर्ल्ड फिल्में आ रही हैं और पूरे इंडिया का नाम रोशन कर रही हैं। ये चाह रहे हैं कि एक ही इंडस्ट्री रूल करती रहे। क्यों भाई? हमें तो जहां से सिनेमा अच्छा मिलेगा हम उसको देखेंगे, उसको प्रेस करेंगे, उसका साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आपकी क्या राय है? मैं तो चाहता हूं भाई इनको देखना, एंड में इनको माफी ही मांगनी पड़ेगी मेकर से। इनके बस की नहीं है कि डेटा पेश कर पाए और ये पेले जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। आपकी क्या राय है जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।